नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे की बात करते हैं। प्लेन टेबल सर्वे प्लेन टेबल सर्वे देखो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अपन प्लेन टेबल सर्वे के अंदर काम में लेते हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर ये देखेंगे प्लेन टेबल सर्वे होता क्या है, उसको बाद में देख लेंगे। पहले इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट अपन यहाँ पे देख रहे हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अपन काम में लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो कंपास हो गया आपका, कंपास। और अगर अपन बात करें नंबर सेकंड आपका स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल। नंबर थर्ड हो जाएगा प्लम्बिंग फॉर्क, प्लम्बिंग फॉर्क। नेक्स्ट हो जाएगा एलिडेड, एलिडेड। एक हो जाएगा ट्राइपोड, ट्राइपोड, ठीक है। तो ये मेन आपके इंस्ट्रूमेंट है, ये मेनली प्लेन टेबल सर्वे के लिए ये इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं अपन, ठीक है। कंपास हो गया, एलिडेड हो गया, स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल लेवलिंग के लिए काम में लेते हैं, एलिडेड साइटिंग के लिए काम में लिया जाता है, साइटिंग के लिए एलिडेड काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें ट्राइपोड हो गया आपका, जिसके ऊपर जो टेबल, वो अपनी जो प्लेन टेबल होती है उस प्लेन टेबल को उसके ऊपर रखते हैं। प्लम्बिंग फोर्क हो गया आपका, प्लम्बिंग फोर्क जो है वो सेंटरिंग करने के काम में लिया जाता है। अब देखो प्लेन टेबल आपका क्या होता है, ये सर्वे इसकी बात करते हैं। प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे प्लेन टेबल सर्वे की बात कर लेते हैं अपन। देखो प्लेन टेबल सर्वे क्या है। प्लेन टेबलिंग इज ए ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वे। प्लेन टेबलिंग इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वे, इज द ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वे, इज द ग्राफिकल method of survey. Plane tabling is the graphical method of survey in which the field observations and in which the field observation and plotting is done simultaneously. Plotting is done simultaneously. मतलब प्लेन टेबल सर्वे में क्या करा जाता है, ये ग्राफिकल मेथड है, ये एक ग्राफिकल मेथड है सर्वे का। इसके अंदर क्या करा जाता है, फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग दोनों साथ में लिए जाते हैं। फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग इज डन साइमल्टेनियसली। फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग दोनों ही एक साथ इसमें लिए जाते हैं, दोनों ही इसमें एक साथ लेते हैं, फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मेन डेफिनेशन है प्लेन टेबल सर्वे की। ऑब्जर्वेशन और जो प्लॉटिंग है वो पेपर पे अपन एक साथ करते हैं। मतलब यहाँ पे जो ऑफिस वर्क है, मतलब जो मेन काम है वो फील्ड के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है, बाद में ऑफिस वर्क इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है।
तो ये इसका सबसे बड़ा एक तरह से एडवांटेज भी है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट देखा। अब अपन अलग एक इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या है। एक नंबर 6 एक प्लेन टेबल भी है। प्लेन टेबल जो काम में लेते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है। तो एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या काम में आता है। ठीक है, तो 6 इंस्ट्रूमेंट है प्लेन टेबल के अंदर जो काम में आते हैं। फर्स्ट है आपका यहाँ पे प्लेन टेबल। प्लेन टेबल फर्स्ट है आपका प्लेन टेबल। पहला है आपका प्लेन टेबल। ये प्लेन टेबल जो फील्ड से ऑब्जर्वेशन अपन ले रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करने के काम में आती है। ठीक है, तो प्लेन टेबल ये क्या होती है। प्लेन टेबल के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले प्लेन टेबल फर्स्ट है ना, थ्री डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ टेबल्स। थ्री डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ tables, three distinct type of tables, board and tripod, board and tripod, board and tripod, having devices for leveling the plane table, having devices for leveling the plane table, for leveling the plane table, and controlling its orientation,
and controlling its orientation, controlling its orientation are in common use, are in common use। ठीक है, कौन कौन सी टेबल अपन काम में लेते हैं? पहली जो टेबल है वो पहली टेबल है आपकी ट्रावर्स टेबल, सेकंड है जॉनसन टेबल। पहली जो टेबल है वो है ट्रावर्स टेबल। फर्स्ट टेबल कौन सी है? ट्रावर्स टेबल। सेकंड जो टेबल है ये है आपकी जॉनसन टेबल। सेकंड कौन सी टेबल है आपकी? जॉनसन टेबल। और थर्ड आपकी टेबल है उसका नाम है कोस्ट सर्वे टेबल। थर्ड टेबल है कोस्ट सर्वे टेबल। ये तीन टाइप की जो टेबल है वो प्लेन टेबल के अंदर काम में ली जाती है। तीन टाइप की जो टेबल है ये प्लेन टेबल में काम में लेते हैं अपन। नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना, ट्रावर्स टेबल, जॉनसन टेबल, कोस्ट सर्वे टेबल। ये तीन टाइप की जो टेबल है ये आपकी काम में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पहला इंस्ट्रूमेंट आपने देखा प्लेन टेबल। सेकंड बात करते हैं एलिडेड की। एलिडेड, एलिडेड क्या काम में आता है? साइटिंग के काम में आता है। एलिडेड किस काम में आता है? साइटिंग के। सेकंड जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है एलिडेड। एलिडेड, सेकंड इंस्ट्रूमेंट एलिडेड अपना। ठीक है, एलिडेड देखो, ये प्लेन टेबल जो एलिडेड है ये साइटिंग के काम में आता है। ऑब्जर्वर और जो ऑब्जेक्ट है उसको देखते हैं अपन, उसके लिए साइटिंग के लिए एलिडेड काम में लेते हैं। ठीक है, सो एलिडेड, ए प्लेन टेबल एलिडेड इज ए स्ट्रेट एज। देखो पहले फर्स्ट पॉइंट इसमें, एलिडेड इज यूज्ड, एलिडेड इज यूज्ड फॉर sighting the object, for sighting the object, for sighting the object। ये ऑब्जेक्ट को साइट करने में या ऑब्जेक्ट को देखने में एलिडेड काम में लिया जाता है। सो एलिडेड इज यूज्ड फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखने में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, अब देखो टाइप्स अपन देखते हैं। टू टाइप्स के आपके एलिडेड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एलिडेड। नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ एलिडेड। टाइप्स ऑफ एलिडेड, एलिडेड की बात करते हैं तो पहला टाइप का जो आपका एलिडेड है, फर्स्ट जो एलिडेड है ये है आपका प्लेन एंड टेलीस्कोपिक एलिडेड। प्लेन एलिडेड, प्लेन एलिडेड। एंड जो सेकेंड वन है ये है आपका टेलीस्कोपिक एलिडेड। प्लेन एलिडेड एंड टेलीस्कोपिक एलिडेड, ये आपके एलिडेड है। ठीक है ना, प्लेन एलिडेड एंड टेलीस्कोपिक एलिडेड, ये आपका है टाइप्स ऑफ एलिडेड। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, प्लेन एलिडेड एंड टेलीस्कोप एलिडेड के बारे में। पहला आपका है प्लेन एलिडेड। फर्स्ट जो है ये आपका प्लेन एलिडेड। पहला है प्लेन एलिडेड। प्लेन एलिडेड की बात करते हैं, फर्स्ट आपका प्लेन एलिडेड है। पहला आपका प्लेन एलिडेड है। इसका डायग्राम अपन देख लेते हैं। प्लेन एलिडेड का पहले अपन क्या करते हैं, इसका डायग्राम अपन देख लेते हैं। ठीक है,
एलिडेड आपका देखो कैसा होता है, मैं लाइन अगर इसका पूरा डायग्राम बना देता हूं, चलो। ये आपका ऐसा होता है ना, ये ऐसे रख के, और इधर से यहाँ पे, यहाँ से और इसको, इस पॉइंट को जहाँ की रीडिंग लेनी है, तीनों को कॉन्साइड करवाते हैं, ठीक है। तीनों को क्या करवाते हैं, कॉन्साइड करवाते हैं, ठीक है। प्लेन एलिडेड के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। तो ये जो है ना, ये आपका मेटल का और वुड का बना होता है। मेटल का भी हो सकता है ये, और ये किसी वुड का भी हो सकता है, मेटल एंड वुड। नेक्स्ट आपका है टेलीस्कोपिक एलिडेड। सेकंड आपका आता है टेलीस्कोपिक एलिडेड। टेलीस्कोपिक एलिडेड, टेलीस्कोपिक एलिडेड देखो ये कब काम में लिया जाता है। टेलीस्कोप एलिडेड इज यूज्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू टेलीस्कोपिक एलिडेड is used when it is required to take inclined sights. Telescopic eldad is used when it is required to inclined sights. कब ये काम में लिया जाता है टेलीस्कोप एलिडेड, जब अपने को इंक्लाइंड साइड्स, इंक्लाइंड रीडिंग अपने को जब लेनी होती है, उस केस में टेलीस्कोपिक एलिडेड काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की जो बात है वो है प्लम्बिंग फोर्क। प्लम्बिंग फोर्क आपका नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट आपका प्लम्बिंग फोर्क। नेक्स्ट आता है प्लम्बिंग फोर्क। प्लम्बिंग फोर्क देखो ये सेंटरिंग के लिए काम में आता है। किसके लिए काम में आता है? सेंटरिंग के लिए इसको काम में लिया जाता है। प्लेन टेबल को जब आप ट्राइपॉड पे रखोगे तो सेंटरिंग करनी होती है अपने को, सेंटरिंग और लेवलिंग दोनों ही करनी होती है। तो सेंटरिंग के लिए प्लम्बिंग फोर्क को काम में लेते हैं। डायग्राम देख लेते हैं प्लम्बिंग फोर्क आपका कैसा होता है। ये आपकी प्लेन टेबल है, ये प्लेन टेबल है, ठीक है। इस प्लम्बिंग फोर्क को कुछ ऐसे, जैसे यहां पे ये हो गए यहां पे, ठीक है। ये कुछ ऐसा आपका प्लम्बिंग फोर्क होता है। इसको बोला जाता है प्लम्बिंग फोर्क। ये प्लम्बिंग फोर्क होता है, ठीक है। ये डायग्राम अपन ने बनाया। अब इसके बारे में देखो, मेनली किस लिए काम में आता है प्लम्बिंग फोर्क जो है ये, इट इज यूज्ड फॉर centering the plane table. It is used for centering the plane table. ये प्लेन टेबल की सेंटरिंग करने के काम में
आता है। किस काम में आता है? प्लेन टेबल की सेंटरिंग करने के काम में आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स अपन लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट, द प्लम्बिंग फोर्क, द प्लम्बिंग फोर्क as shown in the plumbing fork as shown in figure, जैसा कि पीछे दिखाया गया, used in large scale work, used in large scale work, used in large scale work, ठीक है। is used for centering the table, is used for centering the table, टेबल की सेंटरिंग के लिए काम में लिया जाता है। सेंटरिंग द टेबल ओवर द पॉइंट और स्टेशन, ओवर द पॉइंट और स्टेशन, over the point or station, over the point or station, occupied by the plane table, occupied by the plane table, occupied by the plane table, ठीक है। when the plotted position, when the plotted position, when the plotted position of that point is already of that point is already known, of that point is already known, ठीक है। प्लम्बिंग फोर्क की अपन बात करते हैं। देखो क्या है ये प्लम्बिंग फोर्क, जैसा कि डायग्राम में यहाँ पे पीछे दिखाया है, ये नॉर्मल जैसे स्मॉल वर्क है, मतलब जैसे बहुत पास की रीडिंग अपने को लेनी है, तो उस केस में अपन जो सेंटरिंग है ना मैनुअली कर देते हैं, प्लम्बिंग फोर्क की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही ट्राईपोड को एडजस्ट करके सेंटरिंग हो जाती है, ठीक है, ट्राईपोड के लेग को एडजस्ट करके। जनरली ये जो लार्ज स्केल वर्क है ना वहां पे काम में लिया जाता है, ठीक है। इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग द टेबल ओवर द पॉइंट और स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल व्हेन द प्लॉटेड पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट इज ऑलरेडी नोन, ठीक है। जब प्लॉटेड पोजीशन है वो अपने को पता होती है, उस केस में ये प्लम्बिंग फोर्क काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे देखो, ये प्लॉटेड पोजीशन का मतलब क्या हो गया है ना, इसको समझ लेते हैं। देखो, when the plotted position of the point is already known, इसका मतलब ये है कि जैसे ये आपका प्लम्बिंग फोर्क है, ठीक है, तो इसको सेंटरिंग के लिए क्या करा जाता है कि सपोज अपने को रीडिंग लेनी है इस साइड की, यहाँ पे रीडिंग लेनी है, इस पॉइंट की कोई रीडिंग लेनी है, इस पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ करना है। मतलब इसमें एग्जैक्टली क्या करा जाता है प्लेन टेबल सर्वे में, जैसे ये आपकी प्लेन टेबल है, ठीक है, तो यहाँ से अपन इन 3 पॉइंट को देख रहे हैं, ये 3 पॉइंट को देख रहे हैं यहाँ से। अब इन तीनों पॉइंट यहाँ से इसके जो सेंटर्स हैं, ये आपका है, ये है, और ये तीनों पॉइंट की पोजीशन है कुछ ऐसे। तो अब ये प्लेन टेबल पे जो सीट लगी होती है, जो पेपर होता है, उसके ऊपर अपन क्या कर लेते हैं, इनको ड्रॉ कर लेते हैं सेम ऐसा ही। तो ये जो तीनों पॉइंट की जो एक तरह से ओरिएंटेशन है ना, ये इस पेपर के ऊपर अपने को मिल गई। इन तीनों पॉइंट्स की जो ओरिएंटेशन है ये अपने को कहाँ पे मिल गई, इस पेपर के ऊपर अपने को मिल गई।
ठीक है। तो ये मेन करा जाता है यहाँ पे। जो पोजीशन है तीनों पॉइंट की, इस ग्राउंड पोजीशन को अपन ने क्या करा, इस पेपर के ऊपर अपन ने ड्रॉ कर लिया। इन पॉइंट्स की ग्राउंड पोजीशन को कहाँ कर लिया अपने ड्रॉ, पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। यही करा जाता है प्लेन टेबल सर्वे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट देखो नंबर 4 है आपका स्पिरिट लेवल। नंबर 4 क्या है, स्पिरिट लेवल। नंबर 4 है स्पिरिट लेवल। देखो स्पिरिट लेवल जो है ये लेवलिंग के काम में लिया जाता है। लेवलिंग पर्पज के लिए स्पिरिट लेवल को काम में लिया जाता है। देखो ए स्मॉल स्पिरिट लेवल, ए स्मॉल स्पिरिट लेवल, ए स्मॉल स्पिरिट लेवल may be used for level may be used for ascertaining if the table is properly level. If the table is properly level, अगर टेबल क्या है, अगर आपकी प्रॉपरली लेवल्ड है, प्रॉपरली लेवल्ड है, द लेवल में बी either of the tubular variety, either of the tubular variety, the level may be either of the tubular variety or of the circular type, or of the circular type. Essentially with a flat base. Essentially with a flat base. Essentially with a flat base. Essentially with a flat base, so that it can be laid on the table. So that it can be laid on the table. On the table, and is truly level, and is truly level, and is truly level when the bubble is central. When the bubble is at centered. When the bubble is at centered. ये देखो स्पिरिट लेवल की बात करते हैं। स्मॉल स्पिरिट लेवल में बी यूज फॉर असर्टिंग इफ द टेबल इज प्रॉपरली लेवल्ड। ठीक है, मतलब ऐसा है कि आपकी जो प्रॉपरली लेवल्ड जो टेबल है वो अगर जैसे एरिया जो आपका ग्राउंड है अगर वो अंडुलेटेड नहीं है, ठीक है, वो पहले से इसे प्लेन अगर एरिया है आपका, तो उस केस में आप स्मॉल स्पिरिट लेवल काम में ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पिरिट लेवल है ये आपका ट्यूबुलर भी हो सकता है,
स्प्लिट लेवल जो है ये आपका ट्यूबुलर सेक्शन भी हो सकता है, ये आपका सर्कुलर टाइप का भी हो सकता है, सर्कुलर टाइप का भी, ठीक है। इसका जो बेस होता है स्प्लिट लेवल का, जो बेस नीचे से वो कैसा होता है, फ्लैट बेस होता है। नीचे से कैसा बेस होता है, फ्लैट बेस होता है, सो दैट इट कैन बी लेड ऑन द टेबल, so that it can be laid on the table and is truly level when the bubble is at center। अपन ये मान लेते हैं कि लेवलिंग कंप्लीट हो गई, तो जैसे ही बबल सेंटर पे आता है, जैसे ही बबल आपका सेंटर पे आता है, तो ये जो लेवलिंग है ये कंप्लीट हो जाती है। लेवलिंग क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है जैसे ही सेंटर पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपास की। कंपास की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आपका है कंपास। देखो, द कंपास इज यूज्ड फॉर ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल। द कंपास is used for orienting the plane table, is used for orienting the plane table, is used for orienting the plane table to magnetic north, to मैग्नेटिक नॉर्थ। कंपास किस लिए काम में आता है, प्लेन टेबल के ओरिएंटेशन के लिए। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये मैग्नेटिक नॉर्थ है तो प्लेन टेबल को इसके रेस्पेक्ट में क्या करा जाता है, परफेक्टली ओरिएंटेड करा जाता है, ठीक है ना। टू मैग्नेटिक नॉर्थ, द कंपास यूज्ड विथ ए प्लेन टेबल इज ए ट्रप कंपास। The compass used with a plane table is trap compass, एज ट्रफ कंपास। कौन सा कंपास होता है, ट्रफ कंपास होता है। इन विच द लॉन्गर साइड ऑफ द ट्रफ आर पैरेलल, इन विच द लॉन्गर साइड of the trough are parallel and flat. Longer side of the trough are parallel and flat. Parallel and flat, so that either side can be used as a ruler, or either side can be used as ruler, either side can be used as a ruler or let down to coincide, or let down to coincide with a straight line, let down to coincide with a straight line drawn with a
straight line with a straight line drawn on the paper, drawn on the paper। ठीक है, ये कंपास। द कंपास इज यूज्ड फॉर ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल टू मैग्नेटिक नॉर्थ। ये ओरिएंटेशन के काम में लिया जाता है। द कंपास यूज्ड विथ ए प्लेन टेबल इज ट्रफ कंपास। तो प्लेन टेबल के लिए जो कंपास काम में लिया जाता है ना, वो क्या है आपका, ट्रफ कंपास काम में लिया जाता है। कौन सा कंपास काम में लिया जाता है, ट्रफ कंपास। नाम ध्यान रखिएगा। वो लॉन्गर साइड जो होती है, ये फ्लैट होती है और पैरेलल होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको क्या प्रॉपरली पेपर के ऊपर लेट डाउन कर दिया जाता है या पुट कर दिया जाता है प्रॉपरली, क्योंकि जब तक कंपास को प्रॉपरली पेपर पे नहीं रख पाएंगे तब तक इसका जो ओरिएंटेशन है प्लेन टेबल का वो कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से एक्यूरेसी के साथ वो नहीं हो पाएगा। तो उस केस में क्या करा जाता है, इसको कंप्लीटली फ्लैट है तो उसके ऊपर रख दिया जाता है। ठीक है, फिर ट्राइपॉड वगैरह को अपन चेंज करते हैं लेग को, फिर वहाँ से बबल जैसे ही सेंटर पे आया मतलब कंप्लीट हो गया। जैसे ही बबल सेंटर पे आया मतलब कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओरिएंटेशन। नेक्स्ट आपका ड्राइंग पेपर होता है। नेक्स्ट जो ड्राइंग पेपर अपन काम में लेते हैं वो आपका होता है। अब देखो इसके बाद में आता है वर्किंग ऑपरेशन। इसके बाद में आता है वर्किंग ऑपरेशन। नेक्स्ट आपका आता है वर्किंग ऑपरेशन। वर्किंग ऑपरेशन, वर्किंग ऑपरेशन की बात करते हैं तो यहां पे देखो 3 ऑपरेशंस आर नीडेड। 3 ऑपरेशन अपने को करने होते हैं इसके अंदर, जैसे लेवलिंग, सेंटरिंग, लेवलिंग एंड ओरिएंटेशन। ये अपने को करने होते हैं 3 ऑपरेशन। ठीक है ना, तो इसके अंदर भी देखो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ट्राइपॉड को फिक्स करते हैं। 3 ऑपरेशन में सबसे पहला आपका होता है फिक्सिंग द ट्राइपॉड। सबसे पहले ट्राइपॉड को क्या करा जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, फिक्सिंग द ट्राइपॉड। देन सेटिंग, सेटिंग द ट्राइपॉड। सेटिंग में क्या जाएगा, लेवलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन। लेवलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन, ये आपका सेटिंग के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका साइटिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स को क्या करना, साइट करना, ये आपका नेक्स्ट आपका है। ठीक है, तो वर्किंग ऑपरेशन में देखो सबसे पहले 3 ऑपरेशंस आर नीडेड। 3 ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है यहां पे। 3 ऑपरेशंस, 3 ऑपरेशंस आर नीडेड। 3 ऑपरेशंस की यहां पे जरूरत होती है। 3 ऑपरेशन, पहला हो गया आपका फिक्सिंग, सेटिंग एंड साइटिंग द पॉइंट्स। फिक्सिंग, फिक्सिंग, सेटिंग एंड सी होता है आपका, सी है साइटिंग द ऑब्जेक्ट। या फिर साइटिंग द पॉइंट्स आप लिख लीजिए, साइटिंग द ऑब्जेक्ट्स और साइटिंग द पॉइंट्स। ये 3 ऑपरेशन होते हैं वर्किंग ऑपरेशन में। अब देखो फिक्सिंग, फिक्सिंग में क्या, ट्राइपॉड को पहले फिक्स कर, देखो जैसे ही देखो वर्किंग ऑपरेशन का मतलब क्या है, अपने को क्या करना है, प्लेन टेबल सर्वे करना है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ट्राइपॉड को फिक्स कर देंगे अपन, रख देंगे। तो सबसे पहले फिक्स द ट्राइपॉड, फिक्स द ट्राइपॉड, फिक्स द ट्राइपॉड, या फिर फिक्स द टेबल, फिक्स द टेबल, प्लेन टेबल ऑन ट्राइपॉड, फिक्स द टेबल ऑन ट्राइपॉड।
ऐसा करके अपन ने ट्राइपॉड को फिर ग्राउंड के ऊपर रख दिया, ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपका फिक्सिंग के बाद में सेटिंग। सेटिंग में आएगा आपका, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, लेवलिंग करते हैं। सबसे पहले क्या कर देंगे, लेवलिंग यहाँ पे कर देंगे। सबसे पहले लेवलिंग कर दिया। सेकंड में क्या करेंगे, उसके बाद में अपन सेंटरिंग। सेकंड पे क्या कर देंगे, सेंटरिंग। और थर्ड नंबर पे क्या कर देंगे, यहाँ पे ओरिएंटेशन। थर्ड नंबर पे क्या करेंगे, ओरिएंटेशन। ठीक है, तो सेटिंग में यहाँ पे 3 हो गए, लेवलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन। तो ये अपन करते हैं। तो लेवलिंग, सेंटरिंग और ओरिएंटेशन, इनको अपन समझते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन जो करते हैं ना अपन, वो एक तो ट्रप कंपास से करते हैं, देखा भी अपन ने, एक बैक साइड से भी ओरिएंटेशन करते हैं, इसको देखेंगे अभी। सेटिंग की बात करते हैं। सेटिंग, पहला हो जाएगा लेवलिंग। फर्स्ट हो जाएगा लेवलिंग। लेवलिंग फर्स्ट हो जाता है लेवलिंग। ठीक है, सबसे पहले लेवलिंग अपन देखते हैं। अगर देखो स्मॉल स्केल वर्क है, कम आपका लेवलिंग जो है, आप जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हो ये कम डिस्टेंस पे है, आपकी कम ऑब्जर्वेशन है, तो ये ऑब्जर्वेशन जो है अपन लेते हैं वो अपन मैनुअली लेवल कर देते हैं, ट्राइपॉड को एडजस्ट कर के। ठीक है ना। लेवलिंग के लिए जो ट्रफ कंपास और एक मेथड और होता है बैक साइड से लेवल करना, तो ये अपन काम में लेते हैं लार्ज स्केल वर्क के लिए, बड़े काम के लिए। ठीक है, देखो लेवलिंग की बात करते हैं। फॉर स्मॉल स्केल वर्क, फॉर स्मॉल स्केल वर्क, फॉर स्मॉल स्केल वर्क, लेवलिंग इज डन बाई, लेवलिंग इज डन बाई मैनुअली। लेवलिंग इज डन बाई मैनुअली। कैसे लेवलिंग कर ली जाती है, मैनुअली लेवलिंग कर ली जाती है, मैनुअली लेवलिंग कर ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी, फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी स्पिरिट लेवल may be used, स्पिरिट लेवल में भी यूज। ज्यादा एक्यूरेसी के लिए क्या काम में ले लिया जाता है, स्पिरिट लेवल ज्यादा एक्यूरेसी के लिए काम में ले लिया जाता है। तो अभी जो मैंने इंस्ट्रूमेंट बताए हैं, ट्रप कंपास और एक दूसरा था बैक साइटिंग से जो करते हैं, वो लेवलिंग नहीं करते, वो ओरिएंटेशन के मेथड है, वो ओरिएंटेशन करते हैं अपन ट्रप कंपास से और बैक साइटिंग से। ठीक है, ये आपका स्मॉल स्केल वर्क लेवलिंग इज डन बाय मैनुअली फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी स्पिरिट में बी यूज्ड। ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए क्या, स्पिरिट लेवल काम में ले लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेंटरिंग। लेवलिंग हो गया, सेकंड आपका आता है सेंटरिंग। सेकंड पे हो जाएगा आपका सेंटरिंग। सेकंड हो जाएगा आपका सेंटरिंग। देखो सेंटरिंग क्या है, सेंटरिंग सेंटरिंग का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसे रखो प्लेन टेबल को, जो एग्जैक्टली ग्राउंड पे जो पॉइंट है जिसको आपको सीट के ऊपर लाना है,
वो आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में सीट पर आ जाए। इसके लिए क्या करा जाता है, सेंटरिंग करी जाती है। ठीक है, देखो द टेबल शुड बी सो प्लेस्ड, द टेबल शुड बी, द टेबल शुड बी so placed, the table should be so placed that the should be placed so placed over the station, over the station, over the station, on the ground, on the ground, on the ground, that the point plotted on the sheet, that the point plotted on the sheet, point plotted on the sheet corresponding to the station, corresponding to the station, corresponding to the station, occupied should be, occupied should be exactly over the station, 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 on the ground, on the ground। जो अभी पॉइंट अपन ने समझा है वो ही पॉइंट है, ये जो अभी पॉइंट अपन ने डिस्कस करा है सेम वो ही पॉइंट है जो लिखा है अभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे ये आपका प्लेन टेबल है तो इसको परफेक्टली ऐसे ओरिएंटेट कर देना ताकि ये जो पॉइंट है इसको परफेक्टली यहाँ इस प्लेन टेबल के ऊपर अपन ला सकें, पेपर के ऊपर ला सके अपन इसको। तो ओरिएंटेशन मतलब तो समझ में आता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं अपन ओरिएंटेशन की क्या है। सो ओरिएंटेशन इज द प्रोसेस, orientation is the process, orientation is the process of putting the plane table, process of putting the, process of putting the plane table, process of putting the plane table into some fixed direction, plane table into some fixed direction, into some fixed direction, into some fixed direction, into some fixed direction so that the line representing a, so that the line representing the, so that the line representing the certain direction, certain direction
certain direction on the plan is parallel to that, on the plan is parallel to that direction, parallel to that direction on the ground, ठीक है। सो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ये अपन ने यहां पे लिखा है। ओरिएंटेशन देखो, ओरिएंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द प्लेन टेबल इन सम फिक्स्ड डायरेक्शन। ये प्लेन टेबल को कुछ ऐसे अपन ओरिएंट कर दें, इसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा कर दें, सो दैट द लाइन रिप्रेजेंटिंग द सर्टेन डायरेक्शन ऑन द प्लान इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑन द ग्राउंड। मतलब देखो, ये आपकी प्लेन टेबल है, यहां पे कोई पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट है, इसके यहां से सेंटर से बात करें तो ये यहां कहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहां से यहां इसको अपने को देखना है, इस प्लेन टेबल को इस पॉइंट पे लेके जाके ये तीसरा पॉइंट अपने को लेना है। तो इसका ओरिएंटेशन अपना चेंज नहीं होना चाहिए, ये सेम ओरिएंटेशन इसका रखा है, तभी ये पॉइंट और ये जो पॉइंट थे ये प्रॉपरली पॉइंट आपके यहां पे रिप्रेजेंट हो पाएंगे ये, ठीक है। ये मतलब है ओरिएंटेशन का। नेक्स्ट बात करते हैं, दो मेन मेथड है ओरिएंटेशन के। पहला जो मेथड है उस मेथड का नाम है आपका ओरिएंटेशन बाय ट्रप कंपास, और सेकंड है ओरिएंटेशन बाय बेक साइटिंग, ठीक है। तो समझते हैं दोनों को ही, ओरिएंटेशन बाय ट्रप कंपास एंड ओरिएंटेशन बाय बेक साइटिंग। ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर टू मेन मेथड्स, there are two main methods of orienting the plane table, of orienting the plane table। यहां पे दो मेन मेथड है। पहला ओरिएंटेशन बाय ट्रप कंपास, फर्स्ट बात कर रहे हैं अपन ओरिएंटेशन बाय ट्रप कंपास। पहला है आपका ओरिएंटेशन बाय ट्रप कंपास, ओरिएंटेशन बाय ट्रप कंपास। दूसरा मेथड है ओरिएंटेशन बाय मींस ऑफ बेक साइटिंग। दूसरा है ओरिएंटेशन बाय मींस ऑफ बेक साइटिंग। दो मेथड आपके, टू मेन मेथड्स है ओरिएंटिंग द प्लेन टेबल को ओरिएंट करने में। पहला ओरिएंटेशन बाय ट्रप कंपास, ट्रप कंपास से ओरिएंटेशन, और दूसरा मेथड जो है ये आपका ओरिएंटेशन बाय मींस ऑफ बेक साइटिंग से, ठीक है। तो ये अपन पढ़ेंगे। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.